जय श्री कृष्ण। आओ मिलके कीर्तन करें, हमारे साथ साथ गाओ। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। राम नाम भव भेषज, राम का नाम भव रोग की भेषज है, औषधि है। ये संतों के वचन हैं। कभी कभी जिज्ञासा होती है, कुछ लोग आके पूछते खाली महाराज राम 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 करने से क्या होगा। एक काशी के बाहर एक संत रहा करते, स्वामी जी थे। तो वो कोई रोगी आता था, बताता था मुझे महाराज जी ये है। एक वैसे माताओं का 3 शीशियां थी, उन्हीं में से कोई दवाई मिला के दे दिया करते तो सब ठीक हो जाते। तो वो अलग थे, ये अलग थे। तो वहीं पे कोई घास फूस के घास या कोई लगी हुई थी वनस्पति से उठाया, ऐसे ऐसे करके रगड़ा, ले जा घोट के पी लेना। और वो पी लेते थे, ठीक हो जाते थे। हम जिज्ञासु, हमने उनसे पूछा कि महाराज कोई भी आता है और आप वही जड़ी बूटी जो मिल गई हाथ उखाड़ करके वैसे घुमा करके और वैसे करके उसको दे देते हो, और ये चमत्कार है कि रोगी ठीक होते हैं। ये कैसे होता है महाराज जी? तो वो समझ गए कि जिज्ञासु है। हमें स्मरण नहीं है कि आज तक किसी संत ने हमारे किसी किए हुए प्रश्न को गलत ढंग से लिया हो और अप्रसन्न हुआ, मुझे याद नहीं। संत तो बड़े दयालु होते हैं, यदि जिज्ञासा भाव से जाओ तो जरूर समाधान करते हैं।
संतों के पास खुले हृदय से समाधान के लिए जाओ। कुछ लोग संत की परीक्षा लेने जाते हैं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज हमारे वृंदावन वाले बड़े विद्वान, तो एक विद्वान आए, महाराज जी एक श्लोक है, ये स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने स्वयं सुनाया था, ये इसका भाव क्या है, तात्पर्य क्या है। अच्छा, अखंडानंद जी महाराज जी पूज्य चरण बहुत अनुभवी महात्मा थे। उनका पंडित जी ये श्लोक अमुक ग्रंथ में इस तरह से आया और इसका वो लेख पुराण में भी आया है। तो पढ़े, अरे महाराज आप तो उसके मूल तक पहुंच गए, अब क्या है। तो वो ये समझते कि परीक्षा लेने आए थे कि इतने बड़े विद्वान कहे जाते हैं, उनको इस श्लोक का अर्थ मालूम क्या है। तो स्वामी उसका मूल तक सब बता दिए। तो जिज्ञासु बन के जाओ, परीक्षा लेने मत जाओ, कुतर्क के लिए मत जाओ, अपने कल्याण के लिए जाओ। तो उनका महाराज जी 5 ही तत्व हमारे शरीर में है और 5 ही तत्व इस वनस्पति में है। किसी एक तत्व के या कुछ तत्व के ऊपर नीचे होने से और रोग हो जाते हैं। जैसे होम्योपैथिक दवाई होती है, अद्भुत है, अगर उसका ठीक ठीक अगर लक्षण मिल जाए तो रामबाण की तरह काम करती है। हमने देखा है, बड़े धैर्यपूर्वक सारे लक्षण मिलाने पड़ते हैं। उसी के साथ साथ एक और दवाई है, वो शायद बायोकेमिस्ट्री कहलाती है, क्या इसी तरह नाम है। उसमें कुल शायद 6 या कितने सॉल्ट हैं, बस लक्षण जान करके वो सॉल्ट दे दिए जाते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। उसकी मैथमेटिक्स है कि किसी सॉल्ट की कमी से शरीर में रोग आया है। तो महाराज जी शायद वो बायोकेमिस्ट्री नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने सिद्धांत तो वही बताया। अब चाहे सिमिलिया सिमिलबिस करेंटर कहो, चाहे विशेष्य विषमौषधम कहो, सिद्धांत तो वही है, तात्पर्य वही है, रोग की निवृत्ति। तो कहते हैं कि मैं इस जड़ी बूटी को ऐसे करके मन में संकल्प करता हूं, इसके शरीर में जिस तत्व में न्यूनता आ गई हो, कुछ कमी बेसी आ गई हो, हे वनस्पति महारानी आप जाके इसको पूर्ति कर देना। तो मैं औषधि महारानी से या परमात्मा से, जिससे कहो एक ही बात है, कोई औषधि और औषधिपति एक ही है। वो शरीर में औषधि जाती है, दवाई जाती है और उसको तत्व को पूर्ण कर देती है और आदमी स्वस्थ हो जाता है। 5 ही तत्व सबको देता हूं, लेकिन जिसके शरीर में जो कमी होती है वो अपने आप ठीक हो जाती है। राम के नाम की भी इसी तरह की बात है। उपनिषद में एक कथा आती है, बड़ी साइंटिफिक है। प्रतीक है देवता, दानव और मानव। ये देवता, दानव और मानव कोई अलग से योनियां है, ऐसा नहीं है। मनुष्य की वृत्ति के अनुसार ही कभी मनुष्य मानव हो जाता है, कभी देवता हो जाता है और कभी दानव हो जाता है। मनुष्य वही है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 ही गुण तो है माय डियर। इन्हीं के कॉम्बिनेशन
परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से नाना प्रकार के नाटक बनते हैं। मूल यही है। तो देवता एक मानव के मस्तिष्क की अंतःकरण की अवस्था मान लो, राक्षस भी इसी मन की अवस्था मान लो, अंतःकरण की अवस्था मान लो, मनुष्य के भी उसी तरह समझ लो। हम थोड़ी देर के लिए हम योनियां ही मान करके कथा सुन लें तो देवता, दानव और मानव आप प्रतीक रूप में समझ लो। एक एक जने गए प्रजापति ब्रह्मा के पास। प्रजापति ब्रह्मा से उन्होंने अपने कल्याण का मार्ग पूछा। आप हमको उपदेश दें, क्योंकि हम आपकी संतान हैं। सबकी सब संतान ब्रह्मा जी की ही तो है। तो इसलिए गुरु हैं, सबके गुरु हैं। तो ब्रह्मा जी ने उपदेश तो दिया। उपदेश की कई शैली होती हैं। एक बहुत विस्तार की शैली होती है जिसे व्यास शैली कहते हैं। कुछ कुछ घंटों की कथाएं, कुछ कुछ सप्ताह की कथा, महीने की कथा, साल भर की कथा, ये सब होती है। ये व्यास शैली है। पुराण आदि। एक समाज शैली होती है। उन्हीं विषयों को संक्षेप में कह दिया गया। जैसे गीता आदि ग्रंथ हैं, बड़े समास में बड़े बड़े गंभीर विषयों का निरूपण कर दिया गया। और तीसरा प्रकार है, उसे सूत्र शैली कहते हैं। सूत्र जैसे महीन होता है ना, सूत्र जिसको कहते हैं सूत्र, तो सूत्र बहुत छोटे होते। अल्पाक्षरम असिद्धम सारवत विश्वतोमुखम। देखने में तो बहुत छोटे होते हैं, देखन में छोटे लगे, बिहारी के दोहों की तरह घाव करें गंभीर। तो जैसे उदाहरण के लिए तत्व समन्वयात अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो कतिपय शब्द हैं, लेकिन ये बहुत अर्थ लेकर के होते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए व्यास शैली, उससे प्रौढ़ के लिए समाज शैली, और जो कुछ रचे पचे हैं उनको सूत्र में बता दिया गया। वो अल्पाक्षर से असंदिग्ध रूप से बहुत बड़े तत्व को समझ लेते हैं, अर्थ को समझ लेते हैं। वो सूत्र शैली है। और एक चौथी शैली है, वास्तविक शैली तो यही है। उसको गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। दक्षिणामूर्ति भगवान मौन उपदेश देते हैं और शिष्यों के संशय छिन्न हो जाते हैं। वास्तविक उपदेश तो मौन से ही हो सकता है, क्योंकि शब्द उसका पूरा निरूपण नहीं कर सकता है। लेकिन सामान्य साधक उनको नहीं समझ पाता, इसलिए विशेष भिन्न भिन्न शैलियों का आश्रय गुरुजनों को लेना पड़ता है। तो प्रजापति ब्रह्मा ने न व्यास शैली से कहा, न समाज शैली से कहा, मौन भी नहीं रहे। तृतीय शैली से कह दिया दा इति। एक अक्षर का उपदेश दिया, दा इति, केवल दा शब्द का। इति करने का मतलब अब पाठ पूरा हो गया, जाओ। इत शब्दम न लंघित। तो प्रणाम करके तीनों चले गए। श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए। क्या कहा गया सुन रहा, इसका तात्पर्य क्या है, ये तात्पर्य ये है कि ये है। इस तरह से मनन करें और जब समझ में आए तो निध्यासन करें।
न समझ में आए तो गुरु के पास पुनः जाके जिज्ञासा करें। गुरु पूछे तुमने क्या समझा, तो हमने ये समझा, गुरु फिर उसमें सुधार कर देते हैं या कहते हैं हाँ ये ठीक है। ये परंपरा हमारे यहां। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, तब उपदेश आत्मसात हो जाता है। तो संक्षेप में समझ लें। सबसे पहले देवता गए। देवता ने प्रजापति को प्रणाम करके पूछा, बाबा उस दिन आपने दा का उपदेश दिया था, दा का मतलब क्या है? तो प्रजापति ने कहा, बेटा तुम उस दिन को समझ करके प्रणाम करके गए, तुमने क्या समझा है? तो बाबा हमने ये समझा है कि हम देवता लोग बहुत भोगी हैं। देवता बहुत भोगी होते हैं। देवता बना ही इसलिए जाता है कि खूब भोग भोगो, स्वर्ग में बड़े जाए जो भोग भोगो। अप्सराएं कभी 60 साल से अधिक उम्र की होती ही नहीं है, पुरुष भी कभी बूढ़े नहीं होते हैं, रोगी नहीं होते, इत्यादि इत्यादि, माने भोग की पराकाष्ठा है। तो हम बहुत भोगी हैं और बहुत भोगी व्यक्ति की अंतःकरण की अवस्था समाहित नहीं हो सकती, क्योंकि कभी रूप के लिए भागेगा तो कभी गंध के लिए भागेगा तो कभी रस के लिए भागेगा, इत्यादि इत्यादि। तो असमाहित अंतःकरण की परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए आपने हमको हमारे असमाहित चित्त का समाधान करने के दा माने दमन का उपदेश। दा माने दमन, माने हम अपनी इंद्रियों का दमन करें। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, हाँ वत्स तुमने ठीक समझा, दा माने दमन। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर राक्षस आए, जिनकी प्रवृत्ति क्रूर होती है, दूसरे को दुखी करना, दूसरे को दुखी करके प्रसन्न होना, दूसरे का स्वार्थ का हनन करना, यही तो दूसरे का खून पीना है। तो जो दूसरे को पीड़ित करके आनंदित होता है, ऐसे क्रूर व्यक्ति को कभी अंतःकरण में शांति नहीं मिल सकती है। तो बाबा आपने हमको क्रूरता के ऊपर अंकुश लगाने के लिए दा माने दया का उपदेश दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, हाँ वत्स तुमने ठीक समझा, दा माने दया है, जाओ दया का पालन करो। देवताओं के लिए दा माने दमन, राक्षसों के लिए, असुरों के लिए दा माने दया, और तीसरे नंबर पर मनुष्य आए। वही प्रश्न वही उत्तर। बाबा दा माने बेटा तुमने क्या समझा? बाबा हम लोग बड़े लोभी हैं, जितना मिले उससे कभी संतोष होता ही नहीं। एक मिले तो 5 सोचते, 5 मिले तो 25 सोचते हैं। जितना जितना मिलता जाता है उतनी हमारी जीवन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई बढ़ता चला जाता है। ये लाभ और लोभ के ऊपर अंकुश लगाने के लिए उसको सत्कर्म में विनियोग करना चाहिए, क्योंकि धन की 3 गति हैं। या तो सत्कर्म में लगा दो, या शास्त्र की मर्यादा के अनुसार भोग कर लो, वरना तीसरी गति है नाश होएगा, चाहे डॉक्टर के माध्यम से, चाहे वकील के माध्यम से, चाहे पुलिस के माध्यम से, चाहे आग के माध्यम से, चाहे टैक्स के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से वो धन नष्ट होएगा। ये 3 गतियां हैं। बाबा हम लोग बहुत लोभी हैं, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी जाने में जरा कष्ट होता है। हाँ बेटा, तो आपने हमारी इस लोभ की प्रवृत्ति के ऊपर अंकुश लगाने के लिए दा माने दान बताया है। सत्कर्म में अपने दमड़ी को लगाओ। ब्रह्मा प्रसन्न, हाँ बेटा तुमने ठीक समझा, दा माने दान। अब हम लोग 1 मिनट में इसके भाव को समझ लें। उपदेश एक है, दवाई एक है, बूटी एक है, लेकिन जिसमें जो कमी है दवाई ने वही असर दिखाया।
जिनके लोभ है उनके लिए दा का तात्पर्य अलग हुआ, जिनके क्रोध है उनका दा का तात्पर्य अलग हुआ, जिनके भोग है उनके लिए दा का तात्पर्य अलग हुआ। मंत्र एक है दा, लेकिन कल्याण तीन प्रकार के लोगों को तीन तरह से कर रहा है। उसी तरह राम नाम भव भेषज, राम का नाम भव माने संसार का, भेषज है औषध है। मैं और आगे बढ़ा दूं, औषध भी है रोग दूर करने के लिए, फिर रोग दूर हो जाए, कमजोरी दूर करने के लिए तो रसायन भी है कि ताकत बढ़ जाए। रोग भी दूर हो गया, शरीर पुष्ट भी हो गया, फिर तीसरों के लिए अमृत है। तो राम नाम सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी है। गुरु के द्वारा प्रदत्त किया हुआ मंत्र सबके लिए कल्याणकारी है। देखने में मंत्र एक है, शब्द एक है, लेकिन अधिकारी भेद के अनुसार उसका अर्थ, उसका तात्पर्य, उसका फल भिन्न भिन्न हो जाता है। अत्यंत श्रद्धापूर्वक जिनको गुरु से मिला हुआ है मंत्र, उसका जप करें, अथवा कुछ मंत्र जो सबके लिए सामान्य रूप से विहित हैं उनका जप करें। नहीं तो भोले बाबा, भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े गुरु हैं, उनका आश्रय करके, लेकिन श्रद्धापूर्वक मंत्र का अनुष्ठान करो, जप करो। पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो, ये अनुभूति हो या उनके सामीप्य का अनुभव हो, इसकी चेष्टा करें। जय श्री कृष्ण।